देश भर के सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको पेंशन मिलती है, अपने परिवार के किसी भी मेंबर को या सदस्य को पेंशन मिलती है, तो साथियों आपकी मौज हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों देश भर के सभी पेंशन धारकों के लिए साथियों यहाँ पर नए नियम लागू कर दिए गए हैं और पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों 1 जून 2025 से पेंशन में 6 नए नियम लागू किए जा रहे हैं। साथियों 1 जून 2025 से 6 नए नियम लागू हो गए हैं और इन नियमों के तहत ही दोस्तों पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आपको 2000 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक पेंशन मिलेगी। दोस्तों वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए साथियों बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि नए नियमों के तहत पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। और साथियों इन नए नियमों के आधार पर ही साथियों कुछ लोगों की पेंशन है वो बंद होने जा रही है। साथियों आपको भी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, दोस्तों इन 6 नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी आप अवश्य ले लीजिए, वरना आपकी भी पेंशन बंद हो सकती है। और दोस्तों इसके अलावा अनेक पेंशनधारी कमेंट्स कर रहे हैं कि मई महीने की पेंशन कब मिलेगी। तो दोस्तों मई 2025 की पेंशन आपको कब मिलेगी उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। 6 नए नियम कौन से लागू किए गए हैं, पेंशन बढ़ोतरी किस प्रकार से की गई है, आपको कितनी पेंशन मिलेगी और किसकी पेंशन बंद होगी, दोस्तों इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो पूरा अवश्य देखें, वीडियो एंड तक पूरा अवश्य देखें और 6 नियमों के बारे में जानकारी ले और मई महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी इसकी भी पूरी जानकारी आप अवश्य ले। और साथियों जानकारी लेने से पहले प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, चैनल से अवश्य जुड़ जाएं ताकि आसानी से आपको पेंशन आगे भी मिलती रहे। दोस्तों अन्य जो पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि कौन कौन से 6 नए नियम पेंशन धारकों के लिए लागू किए गए हैं और इनका पेंशन धारकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों बड़ी खबर कि 1 जून 2025 से बदल जाएंगे पेंशन के 6 बड़े नियम। क्या बंद हो जाएगी वृद्धा पेंशन? साथियों पेंशन के नए नियम कौन से हैं और किसकी पेंशन बंद होने जा रही है, पूरी अपडेट यहां पर आप जान सकते हैं। भारत सरकार ने पेंशन योजना में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। 1 जून 2025 से पूरे देश में ये नियम लागू हो जाएंगे। ये बदलाव लाखों वृद्धजन, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब पेंशन की जो प्रक्रिया है, पेंशन के जो पहले के नियम हैं उनसे ज्यादा अब पेंशन पारदर्शी, डिजिटल और लाभकारी होंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि जरूरतमंदों को सही समय पर सही तरीके से पेंशन मिले और जो भी फर्जी लाभार्थी हैं उनकी पेंशन बंद हो, उनका नाम हटाया जा सके। इसलिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। तो नए नियमों के आधार पर 1 जून से क्या कुछ बदल जाएगा पेंशन को लेकर के, तो सरकार ने पेंशन की वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसका असर सभी पेंशन धारकों पर पड़ने वाला है। और इन बदलावों का मकसद है कि पेंशन की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो, डिजिटल हो, सरल बनाई जा सके ताकि सही समय पर सही व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को समय पर पेंशन मिल सके और कोई भी गड़बड़ी ना हो और किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा पेंशन में नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर पेंशन में नियम बदले गए हैं। 1 जून 2025 से 6 नए नियम, साथियों इनका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आप यहां पर विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। पहला नियम, डिजिटल पहचान और केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। हर पेंशन धारक को अब अपनी डिजिटल पहचान यानी कि आधार कार्ड या अन्य डिजिटल डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य रूप से देना होगा। इसके अलावा हर महीने केवाईसी अपडेट करना होगा। इससे फर्जी लाभार्थी हटेंगे और जो असली लाभार्थी हैं यानी कि जो पात्र लाभार्थी है उनको पेंशन मिल सकेगी। इसलिए आप अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक जरूर करवा लें। यदि लिंक नहीं कराएंगे तो पेंशन नहीं मिलेगी। हर 6 महीने में आप अपने जीवन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा अवश्य कराएं। और साथियों पेंशन राशि में इन नए नियमों के आधार पर बढ़ोतरी कर दी गई है। आपको वृद्धा, विधवा या विकलांग पेंशन मिलती है तो पेंशन राशि में बढ़ोतरी का फैसला सरकार के द्वारा ले लिया गया है। साथियों अब न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन 2000 रुपए प्रति महीने मिलेगी और अधिकतम आपको 5000 रुपए तक पेंशन यहां पर मिलने वाली है। साथियों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, लेकिन किसको मिलेगी? जिनकी सालाना आय 1.5 लाख रुपए से कम है और पात्र हैं।
ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों के अंदर अब समान पेंशन कर दी गई है, अलग अलग पेंशन यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। और साथ में दोस्तों तीसरा नियम, पात्रता दस्तावेज के जो नियम है वो सख्त कर दिए गए हैं ताकि आसानी से जांच की जा सके और अपात्र लोगों का नाम हटाया जा सके। वृद्धा पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष महिला पुरुष के लिए की गई है, इससे अधिक के पेंशन ले सकते हैं। विधवा पेंशनर मतिक पति का प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। विकलांगता का जो प्रमाण पत्र है वो पहले 40% विकलांगता का था, उसको बढ़ाकर अब 50% कर दिया गया है। सभी दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता और आधार कार्ड, जीवन प्रमाण पत्र, सभी डॉक्यूमेंट सही समय पर अपडेट करें ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं आ सके। चौथा नियम, ऑनलाइन पेंशन भुगतान और प्रबंधन की व्यवस्था कर दी गई है। अब पेंशन सिर्फ आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में आएगी। साथ ही इसको आप ऑनलाइन तरीके से बैंक सीएससी सेंटर पर जाकर के आवेदन करें, दस्तावेज जमा कराएं ताकि आसानी से अकाउंट में आपके पेंशन आ सके। यदि आप पेंशन का स्टेटस लिस्ट या आवेदन करने की स्थिति में है तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन की सुविधा दी गई है। कोई भी गड़बड़ी होती है, शिकायत होती है तो आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं ताकि आपको पेंशन को लेकर के कोई भी समस्या नहीं आ सके। पांचवा नियम, सत्यापन फर्जी लाभार्थियों की जांच के लिए है। सरकार ने सभी पेंशनधारियों की लिस्ट का घर घर जाकर के सत्यापन शुरू किया है। अगर कोई लाभार्थी मृत पाया जाता है, अपात्र पाया जाता है तो उसका नाम लिस्ट से घर पर हटाया जा रहा है। सत्यापन के लिए यहाँ पर अधिकारी घर जा रहे हैं, जांच कर रहे हैं, गलत जानकारी ना दे, फर्जी दस्तावेज के ऊपर यहाँ पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अगर आप सही समय पर जमा करवाते हैं तो पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों, छठा नियम आप पढ़ सकते हैं कि पेंशन कब आएगी। दोस्तों अनेक पेंशनधारी कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारी पेंशन कब आएगी, तो दोस्तों यहां पर आप जान सकते हैं कि यदि आपका सत्यापन दस्तावेज कंप्लीट है तो पैसा तय तारीख को ही आपके अकाउंट में आने वाला है, और यदि सत्यापन डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो पेंशन रुक सकती है। इसलिए आप अवश्य ये काम कंप्लीट अवश्य कर ले। सत्यापन प्रक्रिया जून तक पूरी होगी और पात्र लाभार्थियों के खाते में रुकी हुई पेंशन एक साथ अकाउंट में डाल दी जाएगी। यानी कि आप सत्यापन करते हैं, डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं तो आपकी जो भी पिछली बकाया पेंशन है वो आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन आने की संभावना होती है। तो साथियों, आपकी जो भी पेंशन रुकी हुई है वो आपकी 7 से 10 तारीख के बीच में ये पेंशन राशि आपके अकाउंट में आ जाएगी, यदि आपके डॉक्यूमेंट सही है और आप पात्र हैं। वृद्धा पेंशन के लिए पात्रता और जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? यदि आपको लाभ मिल रहा है तो अच्छी बात है, फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। महिला पुरुष के लिए उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, और यहाँ पर जो सालाना परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपए और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपए। आपका जो बैंक अकाउंट है एक्टिव होना चाहिए, और सरकार से किसी भी योजना की आपको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए तो ही आपको वृद्धा पेंशन मिलेगी, वरना आपको फिर पेंशन नहीं मिलेगी। वृद्धावस्था पेंशन कब आएगी? सत्यापन का प्रक्रिया पूरी है, दस्तावेज पूरे हैं तो दोस्तों 7 से 10 तारीख के बीच में ये पेंशन राशि आपके अकाउंट में आ जाएगी। यदि मिस्टेक नहीं है तो ये राशि अवश्य आपके अकाउंट में आने वाली है। साथियों, वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े हुए या अन्य पेंशन से जुड़े हुए दोस्तों कुछ पर्सन है जो आप जान सकते हैं। वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें? यदि आपकी उम्र साथियों वृद्धावस्था पेंशन पाने की हो गई है, आप पात्र हैं, तो ऑनलाइन पोर्टल, नजदीकी सीएससी सेंटर, सरकारी ऑफिस में जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अवश्य जमा कराएं। अगर दस्तावेज या सत्यापन में गड़बड़ी है तो क्या करें? अगर दस्तावेज पूरी नहीं है, सत्यापन में गड़बड़ी है तो पेंशन रुक सकती है। सही दस्तावेज जमा कराएं तभी आपकी पेंशन आपको मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। वृद्धा पेंशन कब तक आएगी? यदि आपका सत्यापन दस्तावेज पूरा है तो 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन आपके अकाउंट में आ जाएगी। क्या वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ गई है? तो नए नियमों के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 2000 प्रति माह कर दी गई है, जो राज्य सरकार के हिसाब से मिलेगी। साथियों, यहाँ पर सभी राज्यों में समान पेंशन नहीं मिलेगी, राज्यों के अनुसार अलग अलग पेंशन राशि आपको मिलने वाली है। क्या सभी पेंशन धारकों को नए नियम मानने होंगे? हाँ, वृद्धा, विधवा, विकलांग जो भी पेंशन धारक हैं उन सभी पेंशन धारकों को इन 6 नए नियमों के बारे में जानकारी रखनी होगी। उसी प्रकार से आपको अपडेट होना होगा, वरना आपकी पेंशन बंद हो सकती है। तो दोस्तों, बड़ी जानकारी थी पेंशन धारकों के लिए जिसके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, और अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन सभी पेंशनधारकों तक
आप वीडियो को सेंड कर दीजिए और प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।